हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट, एंजाइम्स। एंजाइम्स मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं यानी पर्टिकुलर एंजाइम फिक्स रिएक्शन ही कैटेलाइज करेगा। एंजाइम अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनके नाम के आखिरी में ASE यूज होता है। एंजाइम के नाम दिए जाते हैं वो किस रिएक्टेंट पे रिएक्शन कर रहा है। जैसे माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं माल्टास। इसके अलावा एंजाइम जो रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है उसके बेस पे भी उसके नाम दिए जाते हैं। जैसे आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है और उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डाइट में जरूरी होते हैं। विटामिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। विटामिन वर्ड आया है विटर और अमाइंस मिलकर, क्योंकि पहले जो विटामिन पाए गए थे उसमें अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता था। इसके बाद के विटामिन्स में अमाइन फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया गया, इस वजह से इसका नाम विटामिन रखा गया। विटामिन्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या उसके वाइड एप्लीकेशन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। विटामिन्स उनका स्ट्रक्चर मिलने के पहले अलग अलग चीजों में पाए गए, जैसे फूड, वेजिटेबल, और जिनके डिफिशियंसी से अलग अलग बीमारी पैदा हुई। कुछ विटामिन्स एक्सेस होने के वजह से भी अलग अलग टाइप्स की बीमारीज होती हैं। विटामिन्स के नाम दिए गए बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। उनके स्ट्रक्चर मालूम होने के पहले, उनके स्ट्रक्चर डिटरमाइन होने के बाद उन्हें पर्टिकुलर नाम दिए गए, जैसे रेटिनॉल, थायमाइन, राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, एक्सेट्रा। अब विटामिन्स उनके केमिकल नेम एज वेल एज अल्फाबेटिकल नेम से भी जाने जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बेस्ड ऑन देयर सोलिबिलिटी। विटामिन क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप में, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स फैट और ऑयल्स में सोल्यूबल होते हैं जो हमारे बॉडी में लिवर में और टिश्यूज में स्टोर होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इस वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, ये हमारे बॉडी से एक्सर्ट होते हैं। इस वजह से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स डेली कंज्यूम करना जरूरी है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी।
विटामिन्स उनके सोर्स और उनके डिफिशियंसी की वजह से होने वाले डिसीज, जैसे विटामिन ए, ये फैट सोलुबल विटामिन्स है। इसका सोर्स गाजर, चीज, मिल्क, लीवर, फिश लीवर ऑयल। विटामिन ए के डिफिशियंसी के वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें हमारे रेटिना पर इफेक्ट होता है। यहां पर रात के समय में हमें कम नजर आता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन डी, इट इज आल्सो फैट सोलुबल विटामिन। हमारी स्किन लाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा फिश में पाया जाता है और एग ओल्क में भी विटामिन डी पाया जाता है। इसकी डिफिशियंसी से बोन ग्रोथ अफेक्ट होती है और इसके वजह से रिकेट्स, जो बोन से रिलेटेड डिसीज है, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। अडल्ट्स में विटामिन डी के कमी के वजह से बोन सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई, ये भी फैट सोलुबल विटामिन है और पर्टिकुलरली वेजिटेबल ऑयल्स में और सेरेल ग्रेन में विटामिन ई पाया जाता है। इसके डिफिशियंसी के वजह से हमारे रेड ब्लड सेल अफेक्टेड होते हैं और मस्कुलर वीकनेस आता है। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के। विटामिन के मेनली पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में और इसके डिफिशियंसी के वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुकता है। वाटर सोलुबल विटामिन्स, जैसे विटामिन सी, जिसे हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, वो मेनली पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे ऑरेंज, आंवला और ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन सी के डिफिशियंसी के वजह से टूथ डिकेड होते हैं, जैसे स्कर्वी, जिसे हम ब्लीडिंग इन गम्स भी कहते हैं, और बोन्स की ग्रोथ एबनॉर्मल होती है। विटामिन बी, विटामिन बी मेनली मीट में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, मिल्क और ईस्ट, ये विटामिन बी के मेन सोर्सेस हैं। विटामिन बी ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी के अंदर विटामिन बी1, बी2, बी6 और बी12 मेन होते हैं। विटामिन बी1, जिसे हम थायमाइन भी कहते हैं, जो मेनली ईस्ट में पाया जाता है। इसके अलावा राइस और व्हीट के आउटर कोटिंग में विटामिन बी1 होता है, जिसके डिफिशियंसी से बेरी नाम का डिसीज होता है। विटामिन बी2, जिसे हम राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, जो मेनली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। इसके अलावा एग, लीवर और ग्रीन वेजिटेबल, पल्स, व्हीट में भी विटामिन बी2 पाया जाता है, जिसके डिफिशियंसी के वजह से चेलाइसिस यानी चीक का सूजना होता है। इसके डिफिशियंसी से स्किन पे बर्निंग सेंसेशन आता है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन,
मेनली मीट में पाया जाता है, लिवर में, एग में और अलग अलग ग्रेन्स में। इसकी डिफिशियंसी के वजह से अलग अलग बीमारीज होती हैं। और विटामिन B12 मेनली मीट, फिश और एग में पाया जाता है, जिसके डिफिशियंसी के वजह से परसेसियस एनीमिया होता है। तो ये थे हमारे विटामिन्स और इसके कुछ डिफिशियंसी की वजह से डिसीज। थैंक यू।